हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वीडियो में पावर पॉइंट के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में सीखा। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के और फीचर्स के बारे में सीखेंगे। स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स के थंबनेल्स दिखते हैं और स्लाइड्स को हम कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट इत्यादि भी आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में ये सब करते कैसे हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू को ओपन करने के लिए स्टेटस बार में जाकर स्लाइड सॉर्टर बटन पर क्लिक करें या फिर व्यू टैब में जाकर रिबन में स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करें। स्लाइड सॉर्टर व्यू में कीबोर्ड पर कंट्रोल और होम दबाकर पहली स्लाइड सेलेक्ट करें और कंट्रोल और एंड दबाकर दूसरी स्लाइड सेलेक्ट करें। और अगर अगली और पिछली स्लाइड्स पर जाना हो तो एरो बटन्स का इस्तेमाल करें। आप माउस से बाईं तरफ वाले बटन को दबाकर किसी भी स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ कई स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाकर माउस से स्लाइड्स पर क्लिक करते रहें। स्लाइड पर कोई बदलाव करना चाहें तो स्लाइड पर डबल क्लिक यानी माउस में बाईं तरफ वाले बटन को 2 बार जल्दी जल्दी दबाएं, जिससे स्लाइड नॉर्मल व्यू में ओपन हो जाएगी, जहां आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। स्लाइड को डिलीट करना भी बहुत आसान है। स्लाइड को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएं या उस पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को चुनें और स्लाइड डिलीट हो जाएगी। प्रेजेंटेशन बनाते वक्त एक स्लाइड को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना बहुत काम आता है। स्लाइड को कॉपी पेस्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है स्लाइड को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ C बटन दबाएं। मनचाही स्लाइड नंबर पर जाकर कंट्रोल और V दबाएं। इससे उस स्लाइड के बाद हमारी कॉपी की हुई स्लाइड आ जाएगी। या फिर कॉपी करने वाली स्लाइड पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प चुनें और फिर जिस स्लाइड के बाद उसकी कॉपी चाहिए उस स्लाइड पर राइट क्लिक करके पेस्ट विकल्प चुनें। स्लाइड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए स्लाइड पर क्लिक करके माउस के बटन को बिना छोड़े उसे ड्रैग करके मनचाही जगह पर रखें। स्लाइड को एक जगह से दूसरी जगह लाने का दूसरा तरीका भी है, जिसे कहते हैं कट पेस्ट। ये काफी कुछ कॉपी पेस्ट जैसा ही है। जैसे हमने पहले स्लाइड को माउस में राइट क्लिक करके कॉपी किया था, इस बार उसको कॉपी की जगह कट विकल्प को दबाएं और मनचाही जगह पर पेस्ट करें। इससे स्लाइड अपनी पुरानी जगह से हटकर पेस्ट की हुई जगह पर आ जाएगी। कट और पेस्ट का दूसरा और ज्यादा आसान तरीका है स्लाइड को सेलेक्ट करके कंट्रोल और X दबाना और मनचाही जगह जाकर कंट्रोल और V दबाकर पेस्ट कर देना। स्लाइड को डुप्लीकेट करना भी बहुत आसान है। जैसे कॉपी और पेस्ट करने पर एक ही जैसी दिखने वाली 2 स्लाइड प्रेजेंटेशन में अलग अलग जगह पर हो सकती है, उसी तरह डुप्लीकेट करने पर कॉपी कहीं और ना बनकर उसी स्लाइड के बाद बन जाती है। डुप्लीकेट करने के लिए उस स्लाइड पर माउस से राइट क्लिक करें और फिर डुप्लीकेट पर क्लिक करें। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन को लोगों के बीच प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड शो चलाने के लिए F5 बटन को दबाएं या स्टेटस बार में स्लाइड शो पर क्लिक करें। चलिए जानते हैं कि प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो स्क्रीन पर रखने के बाद उसे नेविगेट कैसे करना है। अगली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड पर राइट एरो बटन, एंटर बटन, पेज डाउन बटन दबाएं या माउस को लेफ्ट क्लिक करें। उसी तरह पिछली स्लाइड पर जाने के लिए लेफ्ट एरो बटन, बैक स्पेस बटन और पेज अप बटन दबाएं। पावर पॉइंट में हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए फाइल टैब में जाएं। सबसे ऊपर है प्रिंट बटन, जिससे प्रेजेंटेशन प्रिंट हो जाएगी। साथ ही में प्रिंट की कॉपीज सेट करने का विकल्प है। मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन की 3 अलग कॉपीज प्रिंट निकालनी है, तो बॉक्स में 3 टाइप करें।
दाईं तरफ प्रिंट व्यू है, जिनको हम नीचे दिए गए इन एरो बटन्स की मदद से आगे पीछे भी कर सकते हैं। प्रिंट के नीचे कई विकल्प दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं। हाईलाइट किए गए बटन से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए प्रिंट निकलना है। उसके बाद आते हैं प्रिंट से सेटिंग के विकल्प। सबसे पहले ऑप्शन में हम चुन सकते हैं कि हमें किस स्लाइड का प्रिंट निकालना है। प्रिंट ऑल स्लाइड्स मतलब आप सभी स्लाइड्स का प्रिंट निकालना चाहते हैं। प्रिंट सिलेक्शन मतलब आप एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स को सिलेक्ट करके प्रिंट निकालना चाहते हैं। प्रिंट करंट स्लाइड मतलब आप इस वक्त चुनी हुई स्लाइड का प्रिंट निकालना चाहते हैं। कस्टम रेंज मतलब आप बीच से कुछ चुनी हुई स्लाइड्स का प्रिंट निकालना चाहते हैं। बीच की कुछ चुनिंदा स्लाइड्स को प्रिंट निकालने के लिए नीचे दिए गए बॉक्स में स्लाइड नंबर्स की वो रेंज लिखें। उदाहरण के लिए अगर 5वीं स्लाइड से लेकर 10वीं स्लाइड तक प्रिंट करनी है तो हम रेंज लिखेंगे 5 से 10। इसके नीचे प्रिंट का पेज लेआउट चुनने का ऑप्शन है। आप चाहें तो पूरे पेज पर एक स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। फुल पेज स्लाइड पर क्लिक करके या नोट्स पेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर स्लाइड के साथ साथ नोट्स सेक्शन में लिखे गए नोट्स को भी प्रिंट करना है और आउटलाइन पर क्लिक कर सकते हैं अगर प्रिंट में प्रेजेंटेशन की आउटलाइन चाहिए। साथ ही नीचे हैंडआउट्स का भी विकल्प है, जहां पर आप अपने अनुसार सिलेक्ट करके एक ही पेज पर 2-3 से लेकर 9 स्लाइड्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है कोलैटेड और अनकोलैटेड। अगर आपको प्रेजेंटेशन की 5 सेट या 5 कॉपीज प्रिंट करनी है और अगर कोलैटेड को सिलेक्ट करके प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट एक क्रम में निकलेगा जैसा प्रेजेंटेशन में मौजूद है। वहीं अगर अनकोलैटेड पर क्लिक करके करेंगे तो पहले एक स्लाइड के 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर दूसरी स्लाइड के 5, फिर तीसरी और इसी तरह बाकी सब। आखिर में आता है प्रिंट का कलर चेंज करने का विकल्प। ये निर्भर करता है कि हमारे पास कौन सा प्रिंटर उपलब्ध है। अगर हमारे पास कलर प्रिंटर उपलब्ध है तो हम कलर प्रिंट कर सकते हैं और अगर नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब सभी सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहली प्रेजेंटेशन बनाएं। सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करें। ओपन करते ही आपको एक स्लाइड पहले से मिलेगी। ये स्लाइड प्रेजेंटेशन के टाइटल के लिए है। टाइटल स्लाइड में 2 प्लेस होल्डर्स होते हैं, जिनमें से ऊपर वाला टाइटल के लिए है और नीचे वाला सब टाइटल के लिए होता है। यहाँ पर दी हुई जानकारी को अपने टाइटल और सब टाइटल के रूप में लिखें। इसके बाद आपको नई स्लाइड बनानी है, तो क्लिक करें न्यू स्लाइड पर। आप स्लाइड पैन में देख सकते हैं एक नई स्लाइड ऐड हो चुकी है। यहाँ भी आपके पास 2 प्लेस होल्डर्स हैं। ऊपर आपकी स्लाइड का टॉपिक आएगा और नीचे उसका कंटेंट। दी गई जानकारी को अपनी स्लाइड में सही प्लेस होल्डर को सेलेक्ट करके टाइप करें। कंटेंट लिखने के बाद अब बनाते हैं इसकी हायरार्की, जिसकी जरूरत हमें अक्सर पड़ती है। तो इसके लिए नीचे वाले 2 सेंटेंसेस को सेलेक्ट करें और रिबन में जाकर दर्शाए गए इंडेंटेशन लेवल बढ़ाने के बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट में हायरार्की बन चुकी है। इसके बाद बनाते हैं एक और नई स्लाइड, जिसमें हम उस लेआउट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कंटेंट के 2 कॉलम्स हों। न्यू स्लाइड के नीचे दिए गए एरो को दबाएं और टू कंटेंट वाले विकल्प को सेलेक्ट करें। आप देख सकते हैं हमारे पास अपना कंटेंट लिखने के लिए यहाँ पर 2 कॉलम मौजूद हैं। दी गई जानकारी को स्लाइड में सही प्लेस होल्डर को सेलेक्ट करके टाइप करें। अपनी प्रेजेंटेशन को आकर्षित करने के लिए आप इसमें एक अच्छा डिजाइन टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। इसके लिए डिजाइन टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिजाइन के कई विकल्प मिलेंगे। अब क्योंकि हमें यह डिजाइन अपनी सभी स्लाइड्स पर लगाना है,
तो अपने पसंदीदा डिजाइन पर राइट क्लिक करें और चुनें अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। अब आप स्लाइड पैन में देख सकते हैं कि ये डिजाइन सभी स्लाइड्स में लग चुका है। आइए अब हमारी बनाई हुई प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो देखते हैं। F5 दबाकर या स्लाइड शो बटन पर क्लिक करके अपना स्लाइड शो चालू करें। आगे और पीछे जाने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करें और एस्केप दबाकर वापस नॉर्मल व्यू में आएं। प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालने के लिए फाइल टैब पर जाएं और सेटिंग्स में जाकर प्रिंट फुल स्लाइड पर या किसी और लेआउट को सेलेक्ट करें। फिर कलर्स की सेटिंग्स में जाकर ग्रे स्केल सेलेक्ट करें या फिर अगर आपको कलर प्रिंट निकालना है तो कलर को सेलेक्ट करें। स्लाइड्स को हैंडआउट्स के रूप में निकालने के लिए पेज की सेटिंग में अपनी जरूरत मुताबिक हैंडआउट लेआउट सेलेक्ट करें। आइए अब जानते हैं पावर पॉइंट की कुछ विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक आसान प्रोग्राम है जो प्रेजेंटेशन देने के लिए एक अच्छा और पावरफुल टूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन दिखने में आकर्षक हो, इस्तेमाल करने में आसान हो और जानकारी साझा करने में मददगार हो, तो पावर पॉइंट एक अच्छा विकल्प है। इसकी मदद से लोगों के सामने प्रेजेंट करना आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों की नजरें आप पर ना होकर प्रेजेंटेशन पर होती हैं। पावर पॉइंट में आप इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, फोटोज, वीडियोस या दूसरे मल्टीमीडिया उपकरणों को डाल सकते हैं, जिससे सुनने वाले लोगों का फोकस बढ़ता है और प्रेजेंटेशन उनके लिए दिलचस्प बन जाती है। पावर पॉइंट की मदद से आप और लोगों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट कई प्रभावी तरीकों से लोगों से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अपने दृष्टिकोण के हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, इमेजेस या टेक्स्ट और इमेजेस मिलकर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कभी कभी ज्यादा टेक्स्ट वाली प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहती हैं, अगर आप अपनी कंपनी के लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि इससे नोट्स बनाने में आसानी रहती है। ज्यादा इमेजेस वाली प्रेजेंटेशन आपकी प्रस्तुति को इंटरैक्टिव और संवाद करने लायक बना देती है। इमेजेस और टेक्स्ट दोनों इस्तेमाल करने से सुनने वालों को समझने में और नोट्स बनाने में आसानी होती है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल लगभग हर सेक्टर में छोटे या बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कि अगर बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज की बात करें, तो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स कंपनी के आंकड़ों से संबंधित और उनसे प्रभावित होने वाली कई चीजों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ही पेश करते हैं। और अगर बात करें सेल्स और मार्केटिंग कंपनीज की, तो क्वार्टरली और ईयरली रेवेन्यू रिव्यूज और रिपोर्ट्स के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। तो हमने इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जो भी जाना, उसका सारांश कुछ इस प्रकार है। स्लाइड सॉर्टर स्क्रीन को व्यू, टैब या फिर स्टेटस बार में जाकर ओपन कर सकते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए एरो बटन्स और माउस का इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज्यादा स्लाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाकर माउस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह Ctrl+C और Ctrl+V से कॉपी और पेस्ट होता है, उसी तरह Ctrl+X और Ctrl+V से कट और पेस्ट होता है। स्लाइड पर राइट क्लिक करके भी हम अपनी स्लाइड के लिए ज्यादातर आदेश दे सकते हैं। स्लाइड शो में जाने के लिए F5 या स्टेटस बार में स्लाइड शो के बटन को दबाएं। स्लाइड शो में अगली और पिछली स्लाइड्स पर जाने के लिए एरो बटन्स, एंटर, बैकस्पेस, पेज अप, पेज डाउन, माउस का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजाइन टैब में कई डिजाइन टेम्पलेट्स के विकल्प मौजूद होते हैं, जिनमें से एक चुनकर हम अपनी प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं। प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब में जाकर प्रिंट दबाएं। चुनिंदा स्लाइड्स को प्रिंट करने, लेआउट सेट करने, कलर सेलेक्ट करने इत्यादि के लिए प्रिंट मेन्यू में सभी आदेश मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ एडवांस्ड जानकारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। इसी तरह की कुछ और इंटरेस्टिंग और यूजफुल जानकारी के लिए देखें हमारी अगली वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।